पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, मूलांक, भाग्यांक, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर। ओह यार! आखिर ये सब है क्या? अगर आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हो रहे हो और न्यूमरोलॉजी इधर-उधर से देख-दाख के थक गए लेकिन उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं न्यूमरोलॉजर विवान राज आपको सिखाऊँगा आज की इस वीडियो में कि आप अपने न्यूमरोलॉजी कैसे चेक कर सकते हैं। पर्सनैलिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर, मूलांक या भाग्यांक, व्हाटएवर यू से, आप कैसे निकाल सकते हो, फिर उसके बेसिस पे आप अपनी न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना पर्सनैलिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे या डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड उसके सिग्निफिकेंट क्या है। पर्सनैलिटी नंबर से सीखा है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, यूनिवर्स ने उसको बना के कैसा भेजा है, असल में वो था कैसा एंड सोसाइटी ने उसको बना कैसा दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी नंबर के बारे में बात करते हैं। पर्सनैलिटी नंबर कैलकुलेट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी नंबर होता क्या है। पर्सनैलिटी नंबर होता है आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो आपका व्यवहार होता है, जो आपका नेचर होता है, वो बताता है कि आपको यूनिवर्स ने एक्चुअली बनाया कैसे है। वो होता है आपका पर्सनैलिटी नंबर। आपका डेस्टिनी नंबर होता है कि आपकी डेस्टिनी कैसी रहेगी, यानी कि भाग्यांक, आपकी ओवरऑल लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी, वो बताता है आपका डेस्टिनी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर हमारा एक्टिव रहता है हमारी 1 साल की एज से 35-38 की एज तक एंड हमारा उसके बाद डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। तो अब हम सीखते हैं कि आप अपना पर्सनैलिटी नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपना पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है? इसके लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा। हम एग्ज़ाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 19 अप्रैल 2003, ठीक है? अब जो इसमें डेट है यानी कि जो 19 है इसको हमें सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? उन दोनों को सम करके, ठीक है? 19 में क्या है 1 एंड 9 तो 1 एंड 9 को प्लस कर देंगे आ जाएगा 10। 10 है ये सिंगल डिजिट पे आया? नहीं। इसको भी हमें सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। कैसे? 1 प्लस 0 आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका पर्सनैलिटी नंबर। कैसे? एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज़ किसी की डेट ऑफ बर्थ है 4th मई 2006 तो इसमें पर्सनैलिटी नंबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 कितना रहेगा 4 ये हो जाएगा आपका पर्सनैलिटी नंबर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं। आपका पर्सनैलिटी नंबर क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? अब हम आते हैं डेस्टिनी नंबर पे। डेस्टिनी नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी कि भाग्यांक, यानी कि लाइफ पाथ नंबर, ठीक है? इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, उस पूरी डेट ऑफ बर्थ का आपको सम करना है। जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, उसका आपको सम करना है, उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आना है, सेम एज़ इट इज़ पर्सनैलिटी नंबर। लेट्स सपोज़ किसी की डेट ऑफ बर्थ है 4th मई 2006, ठीक है? इसका डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? 4 प्लस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 को हटा देंगे। 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस अब जो 0 है उसको तो हटा देंगे, प्लस 6 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना? तो इसको जब टोटल करेंगे 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 फिर कितने पे आएगा? 4 प्लस 5 9 हो गया। 9, 10, 11, 11 और 6 17, 17 आ गया। अब इसको भी हमें सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। तो 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8 ये हो जाएगा आपका डेस्टिनी नंबर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपना पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाल और कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर बताना मत भूलिएगा, ठीक है? होप सो आपने अपना डेस्टिनी नंबर और पर्सनैलिटी नंबर निकाल लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि आपका अगर पर्सनैलिटी नंबर है तो आपका कोर नेचर कैसा रहेगा? आपको यूनिवर्स ने एक्चुअली में बनाया कैसे है, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 1 से और हम साथ ही साथ इनको प्लैनेट के साथ एसोसिएट भी करते हुए चलेंगे कि हर एक नंबर किस प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है? तो पर्सनैलिटी नंबर 1 पे आते हैं। 1 है सूर्य, 1 रिप्रेज़ेंट करता है सूर्य को, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 1 के साथ, प्लैनेट को भी हम साथ के साथ लेके चलेंगे, ठीक है? अब जो नंबर 1 है, ये जो लोग होते हैं ना बॉर्न लीडर्स होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनकी एकदम अमेज़िंग रहती है। प्लस जो बंदा लीडर है, जो लीड कर सकता है उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो एक क्वालिटी हो गई इनकी लीडरशिप क्वालिटी, बोर्न लीडर्स। दूसरी क्या हो गई मैनेजमेंट गुड मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि मैनेजमेंट स्किल्स भी लाजवाब, ठीक है? अब हमने कहा था कि हम प्लैनेट को भी साथ के साथ लेके चलेंगे। तो 1 नंबर का प्लैनेट कौन-सा है? सन। आप सन को देखिए, सन टाइम से उगता है, टाइम से डूबता है, ठीक है? कोई ऐसा दिन आपने देखा कि सन कह रहा है कि नहीं-नहीं मैं मेरा मन नहीं है आज मैं आज छुट्टी पे जा रहा हूँ, सूर्योदय हो ही ना, है? वो बात अलग है कि बादल है तो हमको लगता नहीं लेकिन सनराइज़ होता ही है ना? तो जो टाइम से उगता है वो टाइम से डूबता है, ये क्या दिखाता है? उसकी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। तो ऐसे लोग आपको डिसिप्लिन भी मिलेंगे, पंक्चुअल भी मिलेंगे टाइम के बिल्कुल। एक टाइम पे बोला तो एक टाइम पे।
तो पहली क्वालिटी इनकी क्या हो गई, दे आर बोर्न लीडर्स। दूसरी क्वालिटी गुड मैनेजमेंट स्किल्स। तीसरी क्वालिटी दे आर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल। चौथी क्वालिटी पे हम आएंगे, उससे पहले आप ये बताइए, सन आप देखते हो अट्रैक्टिव हो रहा है कि नहीं है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है? आंसर आपके पास है, आप खुद बताओ। ऐसे लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे नहीं होंगे? ऐसे लोग की गुड पर्सनैलिटी होगी नहीं होगी? इंप्रेसिव पर्सनैलिटी होगी नहीं होगी? ये लोग हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं, डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है। और ऐसे लोगों को आप घी नहीं लगा सकते, मक्खन नहीं लगा सकते। जो क्या कहना, अब भाई इस बंदे को मैंने मक्खन ला के पटा लिया, बंदा बोला रख लिया, ऐसे बंदे को मक्खन ला के पटा लिया। आप वो नहीं कर सकते इन लोगों के साथ। उनको पता है भाई तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। प्लस इन लोगों की जो सबसे खास बात मुझे लगती है, ये लोग जब तक अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक शांत नहीं बैठते। तो आपने इनमें से किन किन बातों के साथ रिलेट करा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं पर्सनैलिटी नंबर 2 पे। पर्सनैलिटी नंबर 2 को हम एसोसिएट करते हैं मून से, यानी कि चंद्रमा। आप मून को देखिए, उसको देख के आपको क्या फीलिंग आती है? इमोशनल, लविंग, केयरिंग, मदरली इंस्टिंक्ट, है कि नहीं? तो यही सब क्वालिटी होती है पर्सनैलिटी नंबर 2 वालों के में। पर्सनैलिटी नंबर 2 किसकी हुई है, किसकी डेट ऑफ बर्थ हुई है? 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ हुई उनका पर्सनैलिटी नंबर होगा 2। और एक किसका होगा पर्सनैलिटी नंबर, जिनके 1, 10, 19 एंड 28 हुई है। ठीक है? अब पर्सनैलिटी नंबर 2 पे लविंग, इमोशनल, केयरिंग, मदरली इंस्टिंक्ट, किसी का से जज नहीं करना, ये सब क्वालिटी होती है। प्लस सेंसिटिव, ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आप देखेंगे छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनका कभी दिल मत दुखा के। प्लस आप ये भी देखेंगे इनके पर्सनैलिटी भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, एकदम चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है। और एक बात और देखना, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन इन लोगों को नींद यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, नींद उस दिन अच्छे से नहीं आती, उखड़े-उखड़े से रहते हैं, क्योंकि मून अपनी फुल एनर्जी पर है। तो ये तो रही पर्सनैलिटी नंबर 2 के बारे में। आपने इनमें से कितनी बातों के साथ रिलेट करा ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पर्सनैलिटी नंबर 3 के ऊपर। पर्सनैलिटी नंबर 3 का प्लैनेट होता है जुपिटर, यानी कि गुरु, यानी कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ से आप समझ ही गए होंगे, जो देवों के गुरु है, गुरु यानी कि नॉलेज, विज़डम, एजुकेशन, रिसर्च, है कि नहीं? यही सब क्वालिटी थे पर्सनैलिटी नंबर 3 वालों में। एजुकेशन सेक्टर इन लोगों के लिए लाजवाब होता है। अब आप देखिए, जिसके पास नॉलेज है, विज़डम है, पावर है, एजुकेशन, जिसके पास नॉलेज है, विज़डम है, पावर है, वो आपसे आर्गुमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? आंसर इज यस। ये लोग आर्ग्यूमेंट में भी बहुत आगे रहता है, आप इनसे आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकते। साथ ही साथ इन लोगों का पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है। अब्रॉड जाने के इन लोगों के चांसेस होते हैं, वर्कोहॉलिक भी ये लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लस टाइम के ये लोग भी बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। जुपिटर है ना, देवगुरु है ना, सी हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। अगर ये लोग अपने पसंद के, अपने इंटरेस्ट की फील्ड में गए तो ये धमाका मचाएंगे उस फील्ड में। बस इन लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, अपनी जो पोजीशन है, उसको कभी गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। और प्लस दूसरे की सक्सेस से कभी जेलस मत होइएगा, क्योंकि ये लोग होते हैं। प्लस एक और एडिशनल टिप मैं इन लोगों के लिए देना चाहूँगा, जिसका भी चाहे पर्सनैलिटी नंबर 3 होता है, इन लोगों को जून, सितंबर, दिसंबर और फरवरी में अपनी सेहत का कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन महीनों में इनकी थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये तो रही पर्सनैलिटी नंबर 3 की बात। आपने इनमें से कितने पॉइंट के साथ रिलेट करा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी पर्सनैलिटी नंबर 4 के पास। अब पर्सनैलिटी नंबर 4 को रिप्रेज़ेंट करता है राहु। राहु को आपने देखा ही है कैसे। अब राहु केतु की स्टोरी के ऊपर हम नहीं जाएँगे, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। राहु क्या होता है, उसका खाली धड़-धड़ होता है, उसका शरीर नहीं होता। आपने देखा होगा कई सारी कहानियों में कि ये राहु का सर, वो एक राक्षस फिर उसका सर कट जाता है, कि दारा लगा हो जाता है सर। तो जो सर होता है वो राहु होता है, ठीक है? अपर हेड ओनली, बॉडी है नहीं। अब जिसका खाली अपर हेड है, खाली दिमाग है, बॉडी नहीं है, उसमें ईगो इश्यूज़ होएँगे नहीं होंगे। भर-भर के इन लोगों में ईगो इश्यूज़ होते हैं। आर्गुमेंटेशन, एंगर, सब कुछ, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ इनमें भरा होता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इनकी रहती है। जो कोई नहीं सोचता वो ये लोग सोचते हैं, और यही क्वालिटी इनको इनके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। थोड़े गुस्से वाले ज़रूर रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन और टाइम के पंक्चुअल आपको ये भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सूर्य को ग्रस करना राहुल अपना टाइम पे आता है। इसीलिए डिसिप्लिन भी होता है, टाइम के पंक्चुअल भी होते हैं। थोड़े से कभी-कभी अब्यूसिव भी हो सकते हैं। राहु है ना, राक्षस है, वो दिमाग है, उल्टी खोपड़ी है।
और आप ये देखेंगे इनकी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रहती, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। राहु में पावर होती है, वो राजा को रंग बना सकता है और रंग को राजा बना सकता है। तो इनकी लाइफ में कभी-कभी तो एकदम छप्पड़ फाड़ ग्रोथ आएगा और कभी-कभी डाउनफॉल जाएगा, तो इतना डाउनफॉल जाएगा कि बहुत ही नीचे से चला जाएगा। अपना रास्ता हमेशा खुद चूज़ करेंगे, कोई इनको फ़ोर्स नहीं कर सकता कि तू ये काम कर, ये स्पेसिफिक काम कर, नहीं है। जो इनके मन में होगा ये वही करेंगे और आप ये देखेंगे जितना जल्दी इनको गुस्सा आता है, उतना जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। बस ये है कि जब इनको गुस्सा आए तो उनको अकेला छोड़ दो, कोई इनसे बात मत करो। अपने आप थोड़ी देर बाद शांत, क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ। प्लस ये लोग ना कोकोनट की तरह होते हैं, बाहर से तो बहुत सख्त दिखेंगे आपको लेकिन अंदर से उतने ही नरम होते हैं। जो 4 नंबर वाला है वो इस सबको रिलेट कर सकता है। प्लस इन लोगों की एक और दिक्कत है, ये लोग एक जॉब पर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते। राहु है ना, घर तो है नहीं, इधर-उधर घूमते रहते हैं, ठीक है? आपने इनमें से कितनी बातों के साथ रिलेट करा और कितने के साथ नहीं करा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो रही पर्सनैलिटी नंबर 1 से लेके 4 तक की बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। इनका कोड नीचे कैसा रहता है, इनको यूनिवर्स ने कैसा बनाया है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा अपने उस दोस्त को जिसका पर्सनैलिटी नंबर 1, 2 या फिर 3 या 4 है। तब तक के लिए राधे-राधे।